जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपने माता श्री का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं अपने भक्तों के प्रति। एक से एक अस्त्र दे रखे हैं माता श्री ने, मन गदगद हो जाता है। आज हम बगला गायत्री के बारे में ही चर्चा करेंगे। माँ का बगला गायत्री मंत्र ओम ह्रीं ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तंभन वाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ये मंत्र है, इसका भाई बहुत ही उपयोग है और बहुत ही भयंकर उपयोग है। तो हम लोग क्रमशः दिन पर दिन ये देखते आ रहे हैं कि माँ के प्रत्येक मंत्रों में बहुत ही जबरदस्त शक्ति समाई हुई है। माँ का प्रत्येक मंत्र एक से बढ़कर एक शक्तिशाली है। जैसे प्रत्यंगिरा, प्रत्यंगिरा का कार्यक्षेत्र अलग, विपरीत प्रत्यंगिरा उसका कार्यक्षेत्र अलग है। और एक तो है बगला कल्प विधान, वो तो भैया बहुत ही तीव्र है, बहुत ही तीव्र है। अकाल मौत को काटने के लिए भी उसका प्रयोग बहुत ही जबरदस्त है। तो अकाल मौत काटने के लिए हम पूरा बगला कल्प विधान न पढ़ के केवल जो हमने 3 सर्किल बनाए हैं, तो दूसरे सर्किल में यमस्त मुखम स्तंभ स्तंभ यम सास निवारे निवारे, ये जो है केवल इसका जाप चलता है 10,000 बार। और मौत के मुंह में व्यक्ति यदि गया हुआ है तो ये सक्षम है उसको मौत के मुंह से निकालने के लिए। अरे भाई, बगला कल्प विधान में दूसरे राउंड में हमने बताया नहीं है, यम महाराज भैंसे के ऊपर बैठे हुए हैं यमस्त मुखम स्तंभ स्तंभ यम सास निवारे निवारे सर्व सर्व कीले कीले पछ पछ मथ मथ मर्दे मर्दे ओम यम गुरु गुरु वांग मगनम के ओम फट स्वा। बस केवल इसका 10,000 यह जाप कर दिया जाए तो मृत्यु सैया पर भी यदि आदमी पहुंच गया है तो उसको भी ये जीवन दान दे देता है। वैसे भी कल्प विधान जो है पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। इसको यदि हम अपनी दैनिक पूंजा में इसको स्थान देते हैं तो हम चारों तरफ से सुरक्षित हो जाते हैं। दुश्मन की प्रत्येक चाल फेल होने लगती है। भैया, क्रमशः हम इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। धीमे 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 3 साल में माँ के सारे अस्त्र जो एक से बढ़कर एक, वो सब जागृत करके हम अपने पास रख लेते हैं और जगत कल्याण का कार्य करते हैं। भाई, मंत्रों में तो अथाह शक्ति है ही है, मगर इसका यदि हम सदुपयोग करते हैं, लोगों की भलाई के लिए इसका यदि हम प्रयोग करते हैं, तो हमारे यही मंत्र और तीव्रता के साथ हमारे तर्कस में लौट के आते हैं। ये मंत्र कभी गलत हाथों में या चले भी जाते हैं तो उसका दुष्परिणाम चलाने वाले को स्वयं ही भोगना पड़ता है। अच्छा, हमने बताया था कि माताश्री से संबंधित यदि किसी के पास कुछ गोपनीय रहस्य की बातें हैं तो उजागर करे, जिससे और भी साधक उसका लाभ उठा सकें। तो उसी क्रम में एक लामा है, लामा पद्धति में भी माता बगलामुखी का काफ़ी बोलबाला है। वहाँ भी लामा जो तिब्बत में रहते नहीं हैं, लामा और सब गोपनीय है, उनके अंदर की बातें अंदर ही रह जाती, कोई बाहर नहीं आने पाती।
मगर माँ का प्रताप देखो। उस लामा ने माँ से संबंधित एक प्रयोग हमको बतलाया, जो मैं आज आपको आपके सम्मुख रखूँगा, और इसका लाभ आप भी उठाओ। और प्रयोग बहुत छोटा सा है मगर है बहुत चमत्कारिक। भाई लामा लोग जो है ये तंत्र में बहुत तीव्र होते हैं, और किसी लामा से यदि तुम चाहो कि तुमको कुछ वो दे दे तो नहीं दे सकता है। हाँ। मगर ये नेट की बलिहारी है कि इसके माध्यम से उस लामा ने भी हमारे प्रोग्रामों को देखा और थोड़ा उसकी बुद्धि खुली कि जग कल्याण के लिए भी हमको ये मंत्र देना चाहिए, तो उसने ये मंत्र हमको दिया। वो मंत्र मैं आप सबके सम्मुख रख रहा हूँ, आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाओ, है ना। तो उसने बताया, अब वो ही हमें गुरुजी कहते हैं, कहता गुरुजी, जबकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ भैया कि सब लोग गुरुजी कहें, मगर जिसकी जैसी भावना उसको वैसा सोचने दो, क्या लेना देना यार। उसने बताया कि कन्या के विवाह में बहुत अड़चनें आती हैं। यदि हम कुछ ऐसा कार्यक्रम करके जाएं कि हमारी बात वहाँ रखी जाए और हमारी बात पे लोग अमल करें, उनके समझ में आ जाए कि जो हम रिश्ता लेके आए हैं सही है, और वो उसको हरी झंडी लगा दे, यानी वो रिश्ता तय हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ उसने बताया, यदि आप मुकदमे में यदि पैरवी कर रहे हैं तो ये सामान रख के ले जाएं, और मुकदमा आपके पक्ष में ही होगा। तो भाई मुकदमा तो कुछ ही लोगों का होता है, मगर कन्या के विवाह में अधिकतर हमारे क्या कहते हैं साधक लोग ही हैं जो इसको जागृत कर लें और अपने पास सुरक्षित रखें। जब कभी ज़रूरत पड़े तो इसको अपने साथ रख के ले जाएं। और यही नहीं, जब उनके जान पहचान में भी कोई उनका बंदा है जो अपनी पुत्री के विवाह के लिए परेशान है, तो उसको ये सामान दे दें, उसका काम बन जाएगा। अरे भाई, किसी का काम बन जाता तो अपनी जेब से क्या जाता है। ये तो जीवन है, आना जाना लगा रहेगा, तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हें बाद में भी याद रखें। तो उन्होंने एक प्रयोग बतलाया कि एक सियार सिंगी ले लेते हैं और पीले कपड़े के ऊपर उसको रख देते हैं, और चावल को पीले रंग से रंग लेते हैं। रंगे हुए चावल, ओम निम ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तम्भन वाणाय धीमहि तन्यो बगला प्रचोदयात्, इसका 11 माला जाप करते हैं। अच्छा, प्रत्येक मंत्र के बाद, यानी ओम हिम ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तम्भन वाणाय धीमहि तन्यो बगला प्रचोदयात्, ये जैसे ख़त्म हो, चुटकी से आप उठावें और 2 चावल वहीं पे डाल दें पीले वस्त्र के ऊपर, जिसके ऊपर पीले कपड़े के ऊपर जो रखी हुई है सियार सिंगी, उसी पे डाल दें। यानी जितने बार आप मंत्र का जाप करोगे उतनी चावल चुटकी से उठा के वही सियार सिंगी के ऊपर डालते जाओ। ओम ह्रीं ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तम्भनवाणाय धीमहि तन्यो बगला प्रचोदयात्, 2 चावल उठाएं पीले रंग से जो रंगे हुए हैं और उसे सियार सिंगी पे डाल दें। फिर इसी तरह ओम ह्रीं ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तम्भनवाणाय धीमहि तन्यो बगला प्रचोदयात्, फिर 2 चावल डाल दें। इस तरह से क्रमशः करते करते 11 माला तक चावल डालते रहें। और उसके बाद अच्छा, जाप करते समय सियार सिंगी में माँ का ही ध्यान करना है, माँ भगवती पीताम्बरा का ही ध्यान करना है। और भैया फिर बाद में वो सारे चावल बटोर के रख लें, और जब कभी कहीं किसी को जाना हो तो उसमें से थोड़े चावल निकाल के दे दो कि इसको भैया अपने पास रखे रहना, और जाके अपने कन्या के विवाह की बातें करो जाके। तो जिसके वहाँ ये पहुँचेंगे
वो पहले बात तो इनको बड़ा मान सम्मान देगा। क्योंकि चावल की ये खासियत है, सामने वाला तुमको मान सम्मान बहुत देगा और तुम्हारी बात सुनेगा। जिस कन्या के विवाह के लिए आप गए हैं उसकी शादी तय हो जाएगी। तो ये प्रयोग उन्होंने, लामा जी ने हमें बताया, सो मैंने आपको दे दिया। अब आप भी इसका जग कल्याण हेतु प्रयोग करें। हम अपने सभी साधकों से, अपने सभी शिष्यों से ये उपेक्षा करते हैं कि किसी के पास जो भी माताजी से संबंधित दुर्लभ गोपनीय मंत्र हो उसको अवश्य प्रकाशित करें। भाई रखे रहने से क्या फ़ायदा है, आना जाना तो लगा ही रहता है। हम कल चले जाएंगे, हमारे साथ ये सारे मंत्र भी चले जाएंगे। क्यों ना इन मंत्रों का जग कल्याण हेतु उचित हाथों तक पहुंचा ही दिया जाए। भाई माँ के मंत्रों का कोई गलत प्रयोग भी नहीं कर सकता है, इस बात का दावा है। और जिसने किया है वो भर पाए हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहें, निर्भर रहें, निर्भीकता पूर्वक आप माँ के कार्यों में सहयोग करें। देखो भाई, ये काम हम सब मिलके ही करेंगे, तभी इस विलुप्त होती हुई विद्या को बचा सकने में सक्षम होंगे। भाई धीमे धीमे लोग कुछ ना कुछ तो बता ही रहे हैं, और भगवती कुछ लोगों को प्रेरणा दे ही रही है। तो इस तरह से जो विलुप्त हो रहे मंत्र वो उजागर होना प्रारंभ हो जाएंगे। हे माँ भगवती पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे वो गोपनीय से गोपनीय रहस्य से, आपके गोपनीय से गोपनीय रहस्यों से परिचित हो सकें। जय माँ पीताम्बरा।